जैसे हमने यहां बात करी ओम्स रूल, और इसमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। यहाँ करंट है और यहाँ वोल्टेज है, तो दोनों में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधा आएगा, ये ग्राफ आ गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे कि ये पॉइंट है A, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, या तो यहाँ करंट की वैल्यू आएगी, ये मान लिया I1 आई है और ये V1 आई है। सिमिलरली यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, जूम किया ये, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी, मान लिया वो I2 है, और यहाँ एक वोल्टेज की वैल्यू आएगी जो है V2। अब ये जो एक ट्रायंगल नज़र आ रही है ABC, तो BC की वैल्यू निकाल लें, BC इसको मान लेते हैं D, तो BC कैसी आएगी, तो DC की वैल्यू कंप्लीट V2 है और DB की वैल्यू V1 है, यानी ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये वाली, ये V2 है और ये जो वैल्यू है ये V1 है, तो ऊपर वाली वैल्यू किसके को लाई आई, V2 माइनस V1। ठीक है। सिमिलरली जो बेस की वैल्यू है, जो यहाँ पे OB है, OD इसको E मान लेते हैं, तो OD है ये I2 है, ये I1 है, हमें ये चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा, यानी ये कंप्लीट I2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये I1 है, मुझे चाहिए ये वाली, ये I2 माइनस I1 होगी, और इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम थीटा निकाल लें, हम जो tan थीटा आएगा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी जो BC बाय AB। अब BC कितना है, V2 माइनस V1 है, और AB कितना है, I2 माइनस I1। देखो वोल्टेज बाई करंट आ गया, और यहाँ से देखें प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा R, तो R की वैल्यू